अत्यंत शुभ योग में पड़ रही है वैशाख पूर्णिमा। 3 शुभ योग इस पूर्णिमा को बना रहे हैं खास। ग्रहों की स्थिति भी रहने वाली है शुभ। 26 मई बुधवार को वैशाख महीने की पूर्णिमा तिथि रहेगी। इसी तिथि पर 3 ग्रह स्वराशि में रहेंगे, साथ ही 4 शुभ योग बन रहे हैं। सितारों की शुभ स्थिति के प्रभाव से वैशाख पूर्णिमा पर स्नान, दान और पूजा पाठ का विशेष फल मिलेगा। आपको बता दें कि 26 मई को पूरे दिन सर्वार्थ सिद्धि, अमृत सिद्धि, शिव और सौम्य योग रहेंगे। साथ ही बुध, शुक्र और शनि ये 3 ग्रह भी अपनी अपनी राशियों में होंगे। ग्रह नक्षत्रों की इस शुभ स्थिति के कारण वैशाख पूर्णिमा पर किए गए स्नान, दान और पूजा पाठ का पुण्य और भी बढ़ जाएगा। कुंडली टीवी के सभी दर्शकों को मेरा यानी गुरमीत बेदी का नमस्कार। श्रद्धालुओं को वैशाख पूर्णिमा का यानी बुध पूर्णिमा का बड़ी शिद्दत के साथ इंतजार रहता है और इस बार 26 मई को जो बुध पूर्णिमा है वो दिन बहुत ही खास रहने वाला है। इस दिन हालांकि चंद्र ग्रहण भी है, लेकिन क्योंकि ये एक उपछाया चंद्र ग्रहण है इसलिए इसका भारत में कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। और ये जो दिन है बुध पूर्णिमा का, ये स्नान और दान के लिए और पूजा पाठ के लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। मैं कुंडली टीवी के दर्शकों को बताना चाहूँगा कि हिंदू धर्म में पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है। पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु जी की विधि विधान के साथ पूजा की जाती है और ऐसी मान्यता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान विष्णु जी की पूजा करने से जीवन में आने वाले सभी संकट और सभी परेशानियाँ स्वयं दूर होती चली जाती हैं। मैं कुंडली टीवी के दर्शकों को बताना चाहूँगा कि इस बार की जो बुध पूर्णिमा है उसकी खास बात यह है कि ये 4 शुभ योग में पड़ रही है। वैशाख पूर्णिमा पर 26 मई को पूरा दिन स्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, शिव योग और सौम्य योग रहेंगे। एक साथ 4 शुभ योग होना इस दिन के महत्व को बहुत बढ़ा रहा है। अगर किसी शुभ कार्य के लिए अगर आप किसी मुहूर्त के इंतजार में हैं तो इस दिन इन 4 योगों में ये काम किया जा सकता है शुभ कार्य। मान्यता है कि इन 4 शुभ योग में किए गए जो काम है उसमें अपार सफलता प्राप्त होती है। अगर हम ज्योतिष के एंगल से बात करें तो इस दिन 3 ग्रह अपनी ही राशियों में गोचर कर रहे होंगे। शुक्र ग्रह वृषभ राशि में संचार कर रहे होंगे, शनि ग्रह अपनी मकर राशि में गोचर कर रहे होंगे, बुध ग्रह मिथुन राशि में होंगे। मैं कुंडली टीवी के दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि पूर्णिमा तिथि जो है वो 25 मई 2021 दिन मंगलवार को रात 8:30 से शुरू होगी और 26 मई बुधवार को शाम 4:43 तक रहेगी। बुध पूर्णिमा के दिन जो 4 शुभ योग बन रहे हैं उससे इसका महत्व और भी बढ़ गया है। मैं कुंडली टीवी के दर्शकों को ये भी बताना चाहूँगा कि 26 मई को वैशाख पूर्णिमा की तिथि में आप कोई भी मांगलिक कार्य कर सकते हैं। अगर आप यज्ञ करवाना चाहते हैं, वास्तु पूजा करवाना चाहते हैं, गृह प्रवेश करवाना चाहते हैं या नए भवन की शुरुआत करना चाहते हैं, नई ज्वेलरी खरीदना चाहते हैं तो पूरा दिन शुभ मुहूर्त रहने वाला है। मैं कुंडली टीवी के दर्शकों को ये भी बताना चाहूँगा कि 26 मई को जो वैशाख पूर्णिमा पड़ रही है इसे बुध पूर्णिमा भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि वैशाख महीने की पूर्णिमा के दिन ही भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था और महात्मा बुद्ध को श्री हरि विष्णु का 9वां अवतार भी माना जाता है। बुद्ध पूर्णिमा को हिंदुओं के अलावा बौद्ध धर्म के जो लोग हैं वो बौद्ध जयंती के रूप में मनाते हैं। सनातन धर्म में भी वैशाख पूर्णिमा को अत्यंत पवित्र तिथि माना जाता है। मैं कुंडली टीवी के दर्शकों को ये भी बता दूं कि वैशाख पूर्णिमा को सत्य विनायक पूर्णिमा भी कहा जाता है। मान्यता है कि श्री कृष्ण जी से उनके बचपन के सहपाठी मित्र सुदामा जो थे वो जब द्वारका पहुंचे थे उनसे मिलने के लिए, तो श्री कृष्ण जी ने उनको सत्य विनायक व्रत यानी वैशाख जो पूर्णिमा है उसके व्रत का विधान बताया था। इसी व्रत के प्रभाव से सुदामा की सारी दरिद्रता दूर हुई थी और वह सर्व सुख संपन्न और ऐश्वर्यशाली हो गए थे। इस दिन यमराज की पूजा करने का भी विधान है, मान्यता है। कहते हैं कि सत्य विनायक व्रत से धर्मराज खुश होते हैं। माना जाता है कि धर्मराज जो है वो मृत्यु के देवता हैं और उनके प्रसन्न होने से अकाल मौत का भय, डर, खतरा कम हो जाता है।
मैं कुंडली टीवी के दर्शकों को बता दूं कि शास्त्रों के अनुसार बुद्ध पूर्णिमा के दिन नदियों और पवित्र सरोवरों में स्नान करने के बाद दान पुण्य करना बहुत पुण्यकारी रहता है। बुद्ध पूर्णिमा के दिन किया गया दान जो है वो बहुत लाभकारी होता है। इस कोरोना काल में घर में ही हम पानी में गंगा जल मिला करके स्नान कर सकते हैं। बैसाख पूर्णिमा के दिन सूर्योदय के बाद स्नान आदि करने के बाद श्री हरि विष्णु जी की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस दिन अलग अलग पुण्य कार्य करने से अलग अलग फलों की प्राप्ति होती है। धर्मराज के निमित्त जल पूरण, कलश और पकवान दान करने से गोदान के समान फल प्राप्त होता है। 5 या 7 ब्राह्मणों को मीठे तिल का दान करने से सब पापों का नाश होता है। यदि तिलों के जल से स्नान करके घी, चीनी और तिलों से भरा पात्र भगवान विष्णु जी को समर्पित करते हैं और उन्हीं से अग्नि में आहुति दें या तिल और शहद का दान करते हैं, तिल के तेल के दीपक जलाते हैं, जल और तिल का तर्पण करते हैं अथवा गंगा स्नान करते हैं, तो व्यक्ति जो है वो सब पापों से निर्वृत्त हो जाता है। वहीं इस दिन एक समय भोजन करके पूर्णिमा, चंद्रमा या सत्यनारायण का व्रत करें तो सब प्रकार के सुखों की, संपदा की, ऐश्वर्य की, श्रेय की प्राप्ति होती है। साथ ही सभी कष्टों का निवारण भी होता है। मान्यता है कि पूर्णिमा के दिन तिल और चीनी का दान करना बहुत शुभ रहता है। कहा जाता है कि चीनी और तिल दान करने से जो हमसे अनजाने में पाप हो गए होते हैं उनसे हमें मुक्ति मिलती है। मान्यता है कि इस दिन मिष्ठान, सत्तू, जलपात्र, वस्त्र दान करने से और पितरों का तर्पण करने से बहुत ही पुण्य की प्राप्ति होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पूर्णिमा का दिन चंद्रमा की पूजा करने से चंद्र दोष से भी मुक्ति मिलती है और कुंडली में चंद्रमा की शुभता, शुभ प्रभाव में वृद्धि होती है, शुभ फलों में वृद्धि होती है। बैसाख पूर्णिमा को दिन भर भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करें, शाम को चंद्रमा को अर्घ्य दें। आज की पोस्ट में बस इतना ही। मैं गुरमीत बेदी। इस तरह की और भी अपडेट्स के लिए इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और बेल आइकॉन प्रेस करें।